अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आहिल को छोड़ने आई थी किंडरगार्टन और मेरे साथ होगी एक प्रॉब्लम जी। क्या जो वही एक मसला जो जर्मनी का है कि पता नहीं चलता मौसम कब कैसा। हम जब आए हैं बिल्कुल ठीक ठाक मौसम, बादल थे, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं पता था कि बारिश होनी है। लेकिन जैसे उसको छोड़ के मैं निकली हुए बाहर, इतना मौसम ख़राब। वो आहिल भी बेचारा देखे कि अम्मा अब कैसे जाएंगी, और मुझे जाना था डॉक्टर के पास, और मेरे पास कोई छाता छूता नहीं था, मतलब कोई छतरी नहीं थी। अब मैं देखूं बारिश रुके तो मैं जाऊं। आप ज़रा हाल देखें। और आहिल को भी अलग ही टेंशन पड़ी हुई थी कि मम्मा अब घर कैसे जाएंगी। ये मैं आहिल को छोड़ने आई थी और इतनी बारिश हो गई, मैं कोई छाता नहीं लेके आया। मैं कैसे जाऊं? मैं डॉक्टर पास जाना था। ओहो हो, वो देखो वो गीत जा रही, थोड़ा रुकना पड़ेगा। फिर आहिल की क्लास में एक बच्चा है, उसकी मामा ये ब्लैक वाली गाड़ी में फिर मुझे साथ ले गई थी। मुझे कहती घर छोड़ दूँ, मैंने कहा नहीं घर नहीं जाना, मैंने पिज़्ज़े पे ले जाए मुझे, मैं वहीं पे ड्रॉप कर दे, मैं वहाँ से छतरियाँ ले लूँगी, वहाँ पड़ी होती हैं। तो छतरियाँ लेके फिर मैं घर पहुँची। ये वापसी पे हम आए तो ये जी कोई फायर ब्रिगेड वाले कुछ कर रहे थे, बच्चे यहीं खड़े हो गए कि हम देखें क्या हो रहा है। फिर वहाँ से हम गए पिज़्ज़े पे, और पिज़्ज़े पे ना ये गाड़ी हमारी जो ना डिलीवरी के लिए हम लोगों ने रखी हुई है, तो ये इसका हो गया काम तमाम, मतलब ये हो गई ख़राब। इसको बस अब लेके जाना है, वो जो कबाड़िए होते हैं ना, उन्होंने लेके जानी है। तो ये बच्चे आते हैं रोज़, इस पे आहिल साहब ड्राइविंग करते हैं, साथ ही इज़ना को बिठाते हैं, और कहीं ना कहीं रोज़ इनका ट्रिप हुआ होता है। आहिल आता है पिज़्ज़े पे इस वजह से पे कि इस गाड़ी ये खुली हुई है, उसकी दरवाजे खिड़कियाँ सब, कोई चाबी शाबी नहीं लगी होती। इसने आके बस जितनी देर मैंने पिज़्ज़े पे रिजवान की हेल्प करवानी है, ये दोनों अगर इकट्ठे आए तो ये दोनों यहाँ बैठ के तो बस खेलते रहते हैं। और ये मुझे ज़बरदस्ती कह रहा था कि मामा आप भी बैठो, मैं आपको भी छोड़ के आऊँ, कहाँ जाना है। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, घर जाना है बस मैंने, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और ये मैं अंडे बॉयल कर रही थी, मैं बना रही थी कोफ्ते, तो उसके लिए मैं अंडे रखे हुए थे। इसमें से एक दो तो बच्चे वैसे ही खा लेंगे, बाकी कोफ्तों में चले जाएंगे। तो साथ रखी थी चाय। चाय की आपको क्या कहानी सुनाऊँ, मेरी घर हो गई है पत्ती बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल इतना बुरे हालात कभी नहीं हुए। और मैंने जब ऑनलाइन मंगवाई हुई है, लेकिन उन्होंने मेरा पार्सल ही नहीं भेजा कोई पेमेंट की वजह से। अब वो नेक्स्ट वीक आना है, तो फिर मैंने वज्जी से पत्ती उधारी ली हुई। शुक्र है कि वज्जी ऊपर रहती, नहीं तो चाय से भी जाना था। एक दो दफ़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन दिन में 3-4 दफ़ा कॉफ़ी नहीं पी जाती मुझसे। तो खैर मेरी बहन ने मुझे पत्ती उधारी दी है, तो ये देखे चाय बन गई, अल्लाह का शुक्र है। चाय ना पिए तो वही ना, हमारी आंखें नहीं खुलती पाकिस्तानियों की। ऊपर बहन के रहने के और बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी कोई भी चीज़ ख़त्म हो आपको टेंशन नहीं होती। दही होता है कभी कभार, कभी दूध का डब्बा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी पत्ती नहीं है। बाकी तो हम ऐसे जर्मन लोगों से तो खैर मांग नहीं सकते, लेकिन मांग लो तो वो भी खैर कुछ नहीं कहते। लेकिन चलो बहन होने का ये भी बड़ा पास फ़ायदा है। तो जी आज बन रहे हैं कोफ्ते, वही कोफ्ते जो मैंने आप लोगों को बताए थे, मैंने पीस किए थे 2-3 पैकेट बना के। इसमें से एक पैकेट निकाला, तो वो गोश्त जैसे हम भूनते हैं मसाला, ऐसे मसाला भूना, उसमें डाल दिए कोफ्ते। ये वैसे तो पक्के हुए, आपको पता मैंने फ्राई किए थे, तो अब बस थोड़ा सा भून के। और ये कबाब है, मैंने इनको फ्रीज़ किया था, अब इनको डालती हूँ शॉपर में। तो ये मेरे पास 10-12 तो हैं ही। तो चलिए जी, आज का खाना बन गया। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और जितना हमें शोरबा चाहिए, और फिर इसको बंद कर देंगे। चलें जी, दिखाती हूँ आपको फिर। दूसरा बड़ा काम जी, वो मैंने जो सोफ़ों के साथ हमारा जो मेन ड्राइंग रूम में टेबल है उसके ऊपर रखे हुए हैं, वो जो उस दिन चीन से वो मंगवाए थे बॉक्स, छोटे छोटे जो शो पीस के तौर पे। तो मैं उनमें ना कोई चीज़ें फ़िल करती रहती हूँ। कोशिश ये होती है कि मैं नट्स ज़्यादा डालूँ, लेकिन कभी कोई टॉफ़ियाँ चॉकलेट इस तरह से भर देती हूँ। कभी किसी में काजू किशमिश है तो किशमिश रख दी, खजूरें भी रख देती हूँ, और इंजीर भी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास बादाम थे और मूँगफली थी चीरी हुई, और साथ वो मैं लीडल गई थी तो वहाँ से मुझे वो लाई टाइप जो होती है मूंगफली की बनी हुई, कभी कभार वो तिलों की, तो जो मुझे नज़र आता है ना मैं भर देती हूँ। फिर बच्चे आते जाते खाते रहते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि मैं यहाँ नट्स ज़्यादा रखती हूँ ताकि बच्चे नट्स खा लें। ये आहिल वगैरह बहुत कम, आहिल की डाइट बिल्कुल नहीं है अच्छी, तो अगर वो आते जाते खा ले तो मुझे बड़ा होता है कि चलो कम से कम नट्स तो खा रहे हैं। बेटियाँ भी खा लेती हैं दोनों, और ख़ुद भी सारा दिन हम ये टीवी वगैरह देख रही हूँ तो चलो बंदा थोड़ा बहुत मुंह चलाता रहता है। कभी मैंने इसमें वो छल्ली के भुने हुए दाने वो डाल देती हूँ। तो ये चॉकलेट सिर्फ आहिल के लिए, ये सिर्फ आहिल खाता है, और इसके अलावा वो कोई चॉकलेट नहीं खाता। तो उसने दिन में एक चॉकलेट पक्की खानी होती। तो मुझे काफ़ी देर से कहा था माँ मेरी चॉकलेट ख़त्म हुई हुई है, मैं ले आई थी, लेकिन बस इसमें भरने वाली रह गई थी। तो मैंने कहा चलो
आज ये भी काम कर दूँ। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना काले बीज बहुत ज़्यादा खाए हैं, बहुत ज़्यादा, बचपन से लेके अब तक। मतलब एक पैकेट डेली का आप समझ लें कि मैंने वो सूरजमुखी जो काले बीज है ना वो खाने ही खाने। लेकिन अब कुछ अरसा हुआ है कि मैंने ब्लड प्रेशर की वजह से, मेरा ब्लड प्रेशर बीच में हाई होना शुरू हो गया था, तो मैंने छोड़े, वरना इन सब में 6 डब्बियों में ना वही होने। अच्छा जी, एक और चीज़ शेयर करूँ, ये मैं इज़ना के लिए ब्रश लेके आई थी, तो ये DM से मुझे 10 यूरो का मिल गया था और इसकी 3 साल गारंटी, साथ उन्होंने स्टिकर वगैरह दिए हुए थे, अपनी मर्जी से आप इस पे लगा लें जो जो आपको अच्छे लगते हैं। तो ये इज़ना का जाक आई थी, उस दिन भी मुझे मिला था लेकिन ब्लू में मिला था। मैं फिर दूसरे DM गई, फिर वहाँ से मुझे पिंक मिला। मैंने कहा ब्लू लेगी तो फिर ये ना हो कि इज़ना कहे कि ब्लू ये तो लड़कों वाला। ये लड़कियाँ जो है ना मेरी, जो वो ब्लू कलर पता नहीं क्यों जैसे पक्का पक्का है ही लड़कों के लिए, ये यूज़ ही नहीं करने देती अपने लिए। तो इस पर इन्होंने लिखा हुआ था कि आपने ना इसको 24 घंटे चार्जिंग पे लगाना है फिर यूज़ करना है। तो इज़ना का बस नहीं चल रहा था कि अभी ब्रश कर ले। पहले मुझे लग रहा था शायद उसको थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेट होता है, बच्चा नहीं करता, लेकिन उसने बड़े शौक से अब वो पूरे 2 टाइम बिल्कुल डॉक्टर ने इसे कहा था कि दांत ठीक से साफ़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने कहा इसको ला दूँ, क्योंकि इसके दांत ना अभी नए आ रहे हैं और पुराने टूट रहे हैं, तो अच्छे से सफाई हो तो अच्छी बात है। देखिए रेम्बो, कितनी खूबसूरत रेम्बो, एक तरफ धूप निकली है वहाँ और यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ देखें। और ये ना अक्सर मैं हफ्ते में एक बार तो ज़रूर हमें नज़र आती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही, वहाँ से देखें, ये है जी खूबसूरती हमारे गांव की। तो ये ना अक्सर नज़र आती है, कभी कभार तो 2 भी नज़र आती हैं। और ये मैंने पाकिस्तान में तो हम कभी सालों साल में एक बार देखते थे, यहाँ ना मैं कहा ना हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो ज़रूर नज़र आती है। देखिए लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। अब एक तरफ से चली गई, वो रह गई है बस। पहले भी ना थोड़ी देर पहले धूप निकली है, तो मैं आई हूँ कि शायद कोई आई है, क्योंकि जैसे धूप निकली यहाँ पे फौरन वो इस दिन वो पीछे भी बन रही है, वो देखो ऊपर भी वो डबल भी पता नजर आ रही है कि ये देखो, आपको नजर आ रही है, वो देखो डबल भी हो गई। ओ वाह, ये देखें, ये पता नहीं कौन सी फिल्म थी उसमें वो गए, वो देखो इस दिन वहां से बहुत प्यारा लग रहा है, वो देखो जी, देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह देखो, अल्लाह ताला का कुदरत है ये। थैंक यू, आपने इतना अच्छा ये बुक किया, देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ वाह, जो आप लोग के पास भी आए बहुत प्यारा लग रहा है। वो दूसरी अभी लाइट है लेकिन दोनों हैं, 2 हैं जी। ये मुझे नजर आया है, मुझे भी आ रहा है लेकिन वो फुल। इसके बाद जी बाहर हुई बेल, हम बाहर गए तो देखा एक पार्सल आया हुआ था। अब इस पार्सल में क्या है, इसको खोलेंगे कल। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।